रिजवान भाई बताएं अपने हाउस के बारे में थोड़ा सा। ये तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं लिए हुए। ये माशाल्लाह इनकी गाड़ी है। ये 3 साढ़े 3 साल हो गए हुए हैं ये लिए हुए हाउस। ये जब लिया था उस वक्त तो तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से देखे तो 2.5 करोड़ बनता था। आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के तो 3 साढ़े 3 करोड़ पे मालियत बन जाती है घर की। ये देखें, ये ऑफिस वर्क इधर कर लेते हैं कभी कभी। ऑफिस तो बाहर भी है लेकिन इधर भी थोड़ा सा ये काम शाम करते रहते हैं। ये जो जापान में जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो जो टॉयलेट की सीट है वो आपको वेलकम करती है। इस तरह से वो ओपन होकर आपको वेलकम करती है। बड़े ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ बैठ के आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ये कितना सुकून है, कोई किसी किस्म का मैंने नॉइस रिड्यूसर नहीं लगाया हुआ। ये जेन्युइन साउंड है इस टाइम। और ये देख लें, कोई किसी किस्म का शोर शराबा आप नहीं सुन रहे हैं, ना किसी परिंदे की कोई चहचहाहट है इधर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज रिजवान भाई के साथ मैंने इनकी रिक्वेस्ट की थी कि हाउस टूर कराएं। तो ये सुशीमा में होते हैं माशाल्लाह। इनका अपना हाउस है, इधर इन्होंने लिया हुआ है और काफ़ी बड़ा हाउस है। मैं इधर ही रह रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। तो अभी चलते हैं इनके साथ। रिजवान भाई बताएं अपने हाउस के बारे में थोड़ा सा। ये तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं लिए हुए। ये माशाल्लाह इनकी गाड़ी है। ये 3 साढ़े 3 साल हो गए हुए हैं ये लिए हुए हाउस। ये जब लिया था उस वक्त तो तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से देखे तो 2.5 करोड़ बनता था। आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के तो 3 साढ़े 3 करोड़ पे मालियत बन जाती है घर की। सही ये बस छोटा सा बसेरा बनाया हुआ है अपना, अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। उसका जितना शुक्र अदा करें काम में। तो गाइस ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हाउस है, सेकंड फ्लोर में है। और जापान में जो सेकंड फ्लोर वाला हाउस है काफ़ी महंगा होता है एक्चुअली। तो ये जैसे पाकिस्तान में हमारे घर हैं इस तरह के घर है एक्चुअली। तो मैं आपको बैक कैमरा से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस है ना अंदर आने के लिए वो है। तो वो जो एंट्रेंस है इस हाउस की। तो गाइस ये देखें, इस तरह की इसकी सराउंडिंग्स हैं। ये इधर जो है बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगे होते हैं। ये ऑरेंज टाइप ट्रीज़ है लेकिन ये लोग खाते नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो ये देखें, ये इधर आपने अगर कोई सब्ज़ी वगैरह उगानी है या कोई चीज़ वगैरह फल वगैरह लगाना है तो ये जगह काफ़ी है। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है इस हाउस में। उसके बाद ये देखें, ये मौसमी के ट्रीज़ हैं और उधर उन्होंने अपनी टायर्स वगैरह रखे हुए हैं गाड़ियों के मुतलका। तो ये इसकी सेकंड फ्लोर का व्यू है और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो काफ़ी प्यारा हाउस है और इसकी जो सराउंडिंग है देखें, काफ़ी प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। इधर जापान में ये हाउस का स्ट्रक्चर इसी तरह का है। तो इधर जो है आप बैठ के बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। तो आप इधर बारबेक्यू वगैरह करते हैं रमज़ान भाई? कभी करते हैं बारबेक्यू, इसीलिए ये थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है बारबेक्यू के लिए। या और यहाँ पे आप पौधे थे वो सारे उतार दिए हैं। हाँ नई पनीरी ये लेके आए हैं। हाँ अभी ये लेके आए हैं इन्होंने, ये इधर लगानी है। ये जो एक है लेमन, दूसरा डिफरेंट किस्म के हाँ। तो ये देखें, इधर सारा इन्होंने अपना खेती बाड़ी का सामान भी रखा हुआ है। तो ये फारिग टाइम में ये इनका शुगल है। तो उसके अलावा ये इस तरह के बड़े हाउस बहुत प्यारे हैं इधर। तो थोड़ा सा महंगा होता है घर, लेकिन ये है कि लिविंग अच्छी है इधर। ये देखें, रात के टाइम ये लाइटें जो हैं बहुत ज़्यादा चमकती हैं। सोलर लाइट्स हैं ये और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती हैं। तो ये देखें, ये अब एंट्रेंस है इस हाउस की। तो उन्होंने अपना देखें इधर नाम भी लगाया हुआ है। तो इधर से देखें गाइस, बहुत ज़बरदस्त व्यू है जापानीज़ हाउस का। और मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ये जापान के जो हाउसेस हैं, क्योंकि ये यूनिक स्टाइल के हैं और बहुत ही आप देख सकते हैं कि कोई किसी किस्म का शोर नहीं है इधर।
तो बिल्कुल पुरसकून लोग हैं, कोई किसी किस्म का शोर शराबा शोर गुल नहीं करते ये। तो इस तरह से इनका घर का व्यू है ये भी अभी सारा है ना जो इधर किया हुआ है ना वाइट। हाँ, टोटल ये दोनों अभी इन्होंने इस साइड पे भी ये बजरी वगैरह डालेंगे, तो ये इस साइड पे भी सारा इसको रेनोवेट करेंगे। अभी टाइम नहीं मिल रहा ना काम की बिजी की वजह से। तो अभी आपको अंदर से दिखा देता हूँ इसका हल्का सा व्यू। ये रूम है, इसके अलावा ये भी रूम है इनके पास। तो बस काफ़ी ज़्यादा रूम है, तो इन्होंने कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे छोड़े हुए हैं खाली। ये स्टोर रूम है और उसके अंदर भी एक ऑफिस टाइप बनाया हुआ है इन्होंने अपना। ये देखें, ये ऑफिस वर्क इधर कर लेते हैं कभी कभी। ऑफिस तो बाहर भी है, लेकिन इधर भी थोड़ा सा ये काम शाम करते रहते हैं। ये जो जापान में जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो जो टॉयलेट की सीट है वो आपको वेलकम करती है, इस तरह से वो ओपन होकर आपको वेलकम करती है। बड़े जापान में जो है ये जो बटन है, ये है आप जब पेशाब वगैरह कर लें, बड़ा पेशाब, तो आप उससे आप वॉश कर सकते हैं अपने पीछे वाले हिस्से को। और ये बच्चों के वॉश करने के लिए है एक्चुअली, और इससे आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये लॉन्ड्री एरिया इधर जो है, सिंक वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है वॉश वगैरह करने के लिए। और ये टॉयलेट, ये बाथ टब लगा हुआ है। तो देखें, बहुत ही यूनिक स्टाइल है इनका। जापान में जो बाथ हैं बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, नीट एंड क्लीन। तो ये डाइनिंग एरिया है, तो माँ जी बैठी हुई हैं। माँ जी, आपने कोई बात करनी है तो कर सकती हैं। तो ये देखें, इधर बैठ के तो धूप वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से धूप जो है बड़ी फ्रेश आती है सुबह के टाइम। अभी थोड़ा सा टाइम लेट है और क्लाउडी है वेदर, तो इधर जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त होता है हाउस का। तो ये सिंपल सा हाउस है इधर। अभी ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ बैठ के आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और ये देखें, ये ओवन वगैरह रखा हुआ है इधर। तो ये काफ़ी बड़ा हाउस है एक्चुअली। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके ये जो सेकंड फ्लोर का व्यू। थोड़ी सी जो है डेंजरस है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है इनमें चढ़ने के वक्त। तो ये सेकंड फ्लोर है। ये जो है इधर टब वो सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे आप वॉश वगैरह कर सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर का जो है टॉयलेट, इधर भी सारा प्रोटोकॉल है इसका, वॉश वगैरह आपने करना है तो उसके अलावा ये देखें, आउटसाइड का व्यू है। इधर से आप आउटसाइड का व्यू लेंगे तो ज़बरदस्त है। हर सेम सब घर तकरीबन सेम होते हैं जापान में, स्ट्रक्चर सबका सेम है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क लगा लें आप ना। तो बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल है इनका, यूरोपियन स्टाइल की तरह है। ये देखें, ये थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, नैरो स्टेयर्स हैं एक्चुअली। तो ये भी रूम है इधर। ये भी रूम इनके इस्तेमाल में है। और ये जो है इधर कपड़े वगैरह रखने के लिए बनी हुई है जगह। और हर रूम में आप देख रहे हैं कि एसी हीटर जो है वो लगे हुए हैं। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम है एक्चुअली। और जापान के लिहाज से काफ़ी बड़ा हाउस है ये देखें, ये आउटसाइड का व्यू। इधर से आप बालकनी है, ये
इधर भी आप धूप का नज़ारा कर सकते हैं। और ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप रिटायरमेंट की एज में आके इधर आके रहें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। देखें कितना सुकून है, कोई किसी किस्म का मैंने नॉइस रिड्यूसर नहीं लगाया हुआ, ये जेन्युइन साउंड है इस टाइम। और ये देख लें, कोई किसी किस्म का शोर शराबा आप नहीं सुन रहे हैं, ना किसी परिंदे की कोई चहचहाहट है इधर। तो अभी दूसरा रूम आपको दिखाता हूँ, सेकंड फ्लोर का। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इधर रिजवान भाई की फैमिली रहती है इस रूम में। तो ये रूम भी, तो इनका माशाल्लाह बेबी है जो है 3 मंथ्स का है, 6 मंथ का माशाल्लाह। तो वो फिर बच्चे को नीचे ही सुलाते हैं। तो ये जापान में ये स्टाइल है बच्चों को सुलाने के लिए। तो गाइस, उम्मीद है आपको जापान हाउस टूर का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये 3 करोड़ का घर था नगोया शिमा में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले बहुत सारे अच्छे व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।